नमस्कार साथी, मैं आचार्य रमेश दसवान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष उद्दिष्ट। आइए 11 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर तक साप्ताहिक जो फलादेश है, जैसा कि मेरा विवरण चल रहा है, उसके विषय में आप लोगों से वार्तालाप करें। वैसे तो जीवन के अंदर अनेक प्रकार के कार्य बनते चले जाते हैं, लेकिन इस कार्तिक मास के अंदर हम वातावरण से परिवर्तित होकर के सर्दी की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे आपने देखा होगा, अनेक आचार्यों से, विद्वानों से, ब्राह्मणों से आपने सुना होगा कि कार्तिक मास सबसे उत्तम मास माना गया है ऋतु काल के हिसाब से भी, क्योंकि गर्मी के वातावरण से अब हम लोग धीरे धीरे जो है सर्दी की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। और जब हम सर्दी की ओर जाते हैं तो हमारे शरीर में भी कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। कई लोगों को सर्दी अच्छी लगती है, कई लोगों को गर्मी अच्छी लगती है, कई लोगों को बसंत अच्छा लगता है। और भारतवर्ष में तो वैसे भी 6 ऋतु हैं, और इन ऋतुओं का अलग अलग आनंद लेने के लिए भारतवर्ष, भारतभूमि जैसी दूसरी भूमि में आपने देखा होगा सभी देवी देवता यहाँ पर माता के गर्भ से जन्म लेकर के पृथ्वी पर अवतरण होते हैं। श्री राम जी, कृष्ण जी, महावीर जी, नानक जी, अनेक संतों ने यहाँ पर आकर के एक नई विभूति कायम की, और उन्हीं के पद चिन्हों के चलते हुए हम लोग भी परमपिता परमेश्वर के सानिध्य से होकर के इस भारत भूमि का आनंद लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भूमि जो है, पृथ्वी जो है, ये हमारी जननी है। जननी जन्म भूमश्य स्वर्गादपि गरीयसी। यह जन्मभूमि स्वर्ग से भी उत्तम है। इसका आनंद वही व्यक्ति ले सकता है जो इसकी प्रकृति की छांव में अपने आप को समर्पित करता है। आइए मन चित्त भाव से एकाग्र होकर के आप यदि सोचें, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक वृक्ष अपनी माँ के नाम लगाइए। मैं तो ये कहता हूँ, एक ही क्यों, अनेक वृक्ष लगाइए, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों के द्वारा लगाए हुए उन वृक्षों का आनंद ले रहे हैं, उन फलों का आनंद ले रहे हैं, उन ऋतुओं का आनंद ले रहे हैं। तो क्यों ना हम इस वातावरण को परिवर्तित करें। जितना भी हो सके छोटा मोटा सहयोग करके, छोटी छोटी बातों से आप समाज में अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा आनंदित कर सकते हो। कहते हैं जरूरी नहीं होता कि हम बहुत बड़ा काम करें तभी हमारा नाम हो। आप छोटे छोटे कामों के द्वारा जहाँ पर भी आप रहते हैं, साफ सफाई, संरक्षण, स्वच्छ भारत की कल्पना कीजिए। आपके चारों तरफ यदि स्वच्छता हो, आपके चारों तरफ यदि प्रकृति का वातावरण हो, तो कितना आनंद आए। आप किसी जंगल में जाते हो, किसी वन में जाते हो, किसी उद्यान में जाते हो, तो मन बड़ा प्रफुल्लित होता है, बड़े खुश होते हो। अरे गुलाब के फूल लगे हुए हैं, चंपा के फूल लगे हुए हैं, गेंदे के फूल लगे हुए हैं, अनेक प्रकार के फूलों को देख करके, अनेक प्रकार के प्रकृति के स्वरूपों को देख करके आपका मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो मित्रों, वो प्रसन्न चित्त मन करने के लिए हमें भी तो थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए। और जब हम प्रयास करेंगे तो सच मानिए आप प्रकृति के साथ जुड़ जाओगे, और जब प्रकृति के साथ जुड़ जाओगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। आप अपने घर से प्रेम, स्नेह कहीं बाहर से नहीं मिलता। जैसे आप बाहर लोगों के साथ वार्तालाप करके व्यवसाय में होते हैं तो बड़े प्रेम से बोलते हो, बड़े मीठेपन से बोलते हो। तो यही वातावरण यदि आप घर में रखो तो कितना आनंद हो। लेकिन कई बार कई मित्रों ने प्रश्न किया, आचार्य जी हम 24 घंटे एक जैसे तो नहीं हो सकते। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। आप थोड़ा समय दे करके अपने आप को चिंतन के भाव में लेके आओगे, जब अपने विषय में सोचोगे, अंतरात्मा के साथ जुड़ोगे, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। एक छोटा सा बालक होता है, जैसी जैसी अवस्थाएं बढ़ती जाती है, बालक उसी के प्रकृति रूप होता चला जाता है, जैसा उसको वातावरण मिलता है। एक बालक को, दोनों बालक जन्म भाव से अगर आते हैं, एक को आपने बड़ी अच्छी परवरिश में रखा और एक को आपने ऐसे गलत उसमें रखा, वातावरण में रखा। मैं मानता हूं कि उसका भाग्य उसके साथ रहता है, लेकिन कर्म की प्रधानता भी होती है।
जैसे जैसे कर्म हम करते हैं उन कर्म के हिसाब से हमारे भाग्य के अंदर भी परिवर्तन होता है। भाग्य को आप बदल सकते हो कैसे? अपने कर्मों के द्वारा। कर्म अच्छे करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप स्वयं देखिए, जब आप किसी को कुछ देते हो, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो विद्या है, चाहे वो धन है, चाहे वो वस्त्र है, चाहे वो भोजन है, किसी भी प्रकार की चीज जब देते हो आपका मन कितना तृप्त होता है। तो मित्रों, आइए इसी भाव को लेकर के, इसी सहयोग की भावना को लेकर, सहयोग अर्थात किसी के साथ मिलकर के जब आप कार्य करते हो उसका नाम सहयोग। कहते हैं किसी को विष दे दो पर विश्वास न दो। विश्वास टूटता है तो बहुत गहरी चोट पड़ती है। विष दे करके एक बार वह चाहे तो औषधि के द्वारा ठीक हो सकता है या उस विष के द्वारा इस संसार से मुक्त हो सकता है। लेकिन विश्वास जब टूटता है तो मित्रों कई प्रकार की हानि होती है, कई प्रकार की क्षति होती है। इसलिए घर, परिवार, समाज और अपने चारों तरफ जब आप करते हो तो हिंदुस्तान की, हमारे भारतवर्ष की एक बड़ी सुंदर सी शब्दावली है, क्या? वसुधैव कुटुंबकम। हम सभी, ये पूरा विश्व जो है हमारा मित्र बंधु है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे पहले संबोधन दिया था, क्या दिया था? मेरे प्रिय भाई और बहन, यानी भाई बहन का जो संबोधन दिया गया था, उससे पहले हम लोग जितने भी थे वह शब्द इन शब्दों का प्रयोग हम करते थे। लेकिन शिकागो में जब स्वामी विवेकानंद जी ने इन शब्दों का, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे संबोधन किया, तालियों से वह हाल जो है गुंजायमान हो गया। इसी प्रकार से अपनी शब्दावली को, अपनी भाषा को सदैव संयमित रखें। अभी तो हमारे संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि मीठी बानी बोलिए मन का आपात होए, औरन का मन शीतल करे आपो शीतल हो। जब शीतलता आपके मन के अंदर आ जाएगी, सरिस सहित भावना, सरस भावना आपके शरीर के अंदर संचित हो जाएगी, तो समझ लीजिए आपका मन चित्त भाव भी बड़ा होता है। तो आइए अधिक वार्तालाप न करते हुए इस कार्तिक मास में हम चलें मेष राशि के साथ में। मेष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, मन प्रफुल्लित रहेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा और कोई शुभ समाचार आपका इंतजार कर रहा है। इस राशि वालों के लिए यह समय बहुत उत्तम है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, कारोबार में तरक्की होगी और जो कुछ रुका हुआ धन है आपको प्राप्त होता चला जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया, थोड़ी सी परेशानी रहेगी। शरीर के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। आप कहीं न कहीं कोताही बरत रहे हैं जिसके कारण बस आपको कष्ट भोगना पड़ रहा है। आपने करना क्या है? भगवान शंकर जी की आराधना कीजिए, भगवान शंकर जी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मंदिर में जाकर के, शिवालय में जाकर के काले तिल और उसके साथ कच्ची लस्सी अर्थात थोड़ा दूध डालिए, जल डालिए, गंगा जल डालिए, भगवान को अर्पित कीजिए, भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उत्तम है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख समृद्धि रहेगी, मनोकामनाएं पूर्ण रहेगी, अनेक प्रकार से सफलताएं आपके चरण चलेंगी। कर्क के बाद सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो भी आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उन विचारों के अंदर प्रफुल्लता रहेगी और सुख समृद्धि आपके चरण छूएगी। कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। कोई नया शुभ समाचार मिलने की पूर्ण संभावना है। तुला राशि वालों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगा और सुखद समाचार आपको प्राप्त होते रहेंगे। शरीर के प्रति सचेत रहें, ध्यान दीजिए, आपको जो है लाभ की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, नया वाहन आपके बेड़े में जुड़ सकता है और कारोबार में भी आपकी तरक्की होगी। वृश्चिक के बाद धनु राशि वालों के लिए समय उत्तम है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, कोई आपको धोखा दे रहा होगा, इसलिए सचेत रहें और गौ माता की सेवा करें। गौ माता आपके कई प्रकार के कष्टों का निवारण कर देगी। मकर राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग रहेगा, नया शुभ समाचार मिलने की पूर्ण संभावना है। कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है,
धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और जो कुछ आप सोच रहे हैं वह विचारधारा आपकी परिपूर्ण होगी। अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण छूएगी। कुंभ के बाद मीन राशि वालों के साथ में चलें। मीन राशि वालों के लिए भाग दौड़ का समय है, थोड़ा सा तेजी से कार्य करें और हो सकता है कारोबार में कहीं रुकावट पड़े तो उसको भी सचेत रहें उसके प्रति। परिवार में तो सुख आनंद रहेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा और अनेक प्रकार की सफलताएं मिलेगी, शुभ समाचार मिलने की पूर्ण संभावना है। इस प्रकार से इन 12 राशियों का यह फलादेश बड़ा उत्तम है। लेकिन इन 12 राशियों को इस सप्ताह के अंतर्गत करना क्या है? इस सप्ताह के अंतर्गत यदि आप करना चाहो तो वस्त्र का दान करें, यानी जो सर्दियों में प्रयोग होने वाले वस्त्र हैं उनको किसी गरीब अनाथ आश्रम में या किसी अपंग को दान करें, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। अपने सहयोगियों के साथ मित्रवत व्यवहार करें, बड़ा लाभ मिलेगा। हो सकता है चींटियों को, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको तिल, चावल, शक्कर, आटा मिला करके उनको जरूर डालिए, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। छोटी छोटी बातों से अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं और इस मास के अंतर्गत यदि आप करना चाहते हो, भगवान शंकर की आराधना करें, बड़ा लाभ मिलेगा। नारायण का ध्यान करें, भगवान नारायण आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। भगवान नारायण की स्मृति करते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरिमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इस सप्ताह के अंतर्गत माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे और अनेक प्रकार की सफलता आपको प्राप्त हो, यह उन्नति कारक है। मित्रों, अनेक भाव से आप अगर सत्य चित्त भाव से इस कर्म को करोगे, आपको सफलता प्राप्त होगी, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। कहते हैं इन दीपावली के अंतर्गत दीप मालाओं की श्रृंखला आपके जीवन में चलती रहे, अनेक उन्नति होती रहे, यही लाभकारी है। इस शुभ समय में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए शब्दों के साथ, नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।